नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 2 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था एंड काफी दिनों बाद 2-3 दिन बाद मार्केट में मौका मिला है। कुछ एग्जाम्स चल रहे थे, इस रीजन से बिजी था। मार्केट 48,000 के से होके आ रहा है, यानी 48,135 से के आसपास से होके आ रहा है मार्केट नीचे। एंड मार्केट 47,900 के आसपास चल रहा है, 942 के आसपास चल रहा है। अब क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा या नीचे जाएगा, ये तय कौन करता है? ये डाटा तय करता है। जब डाटा कंफ्यूजन करे तो कभी मेरी बात को एक चीज समझ लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, मार्केट बायर और सेलर चलाते हैं। कौन? बायर एंड सेलर चलाते हैं। ये दो लोग ही मार्केट को चलाते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, बायर और सेलर। अब मार्केट का सेंटिमेंट कौन करता है? मार्केट का ट्रेवल का काम बायर का है, वो आप अच्छे से जानते हो। तो पहले हम देखो बायर और सेलर को साइड में रखते हैं। मार्केट में अभी तो आपने सीखा कि मार्केट बायर और सेलर चलाते हैं, ठीक है, बायर और सेलर चलाते हैं ये, ठीक है। अब मैं बायर्स को रखे रहने देता हूँ, सेलर को उठाता हूँ। पहले सेलर का सेंटिमेंट, पहले हम सेंटिमेंट देखते हैं, मार्केट सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर्स क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हम उठाते हैं सेलर को। किसको? सेलर को उठाते हैं। अब सेलर कितने तरीके के होते हैं, सेलर को कहां कहां देखना चाहिए, सेलर का ओवरऑल व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, ये मैं बताता हूँ। तो पहले हम सेलर को उठाते हैं। और सेलर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। पहले हम सेलर को उठाते हैं और सेलर का सेंटिमेंट आज मार्केट में क्या है ये बताते हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम व्यू बनाते हैं। सो फाइनली सेलर को पहचानने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। और ऑप्शन चेन का कौन सा कॉलम है सेलर का? ये ओआई, जिसे हम ओआई बोलते हैं, ये सेलर होते हैं। मैंने क्या बोला? सेलर 2 टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर क्या होते हैं? एक मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। अब पुट सेलर होते हैं मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। मतलब कॉल सेलर मार्केट के प्राइस बढ़ने से रोकते हैं, पुट सेलर मार्केट के प्राइस गिरने से रोकते हैं, है ना। लेकिन ये होते हैं, इनकी ओवरऑल संख्या होती है इतने सारे। ओवरऑल आज मार्केट में 31,70,873 कॉल सेलर है, ठीक है। 31,70,873 और पुट सेलर है 31,70,534, ठीक है। अब ये 31,70,534 कौन है? पुट सेलर। 31,70,534, 31,70,534, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? कॉल से। कॉल कितने? 31,70,873, सेम ही सेम है, 31,70,873, ठीक है। अब इक्वल करते हैं तो पीसीआर 0.99 यानी 0.99 आता है। देखो एक चीज है, जब हम किसी चीज का रेशियो निकालते हैं, तो मान के चलो कोई भी चीज को आपके पास 10 क्वांटिटी है और प्रति एक क्वांटिटी 1% को बेचना है, तो 10 लोग भी हैं, तो बताओ आपकी क्वांटिटी भी खत्म, यानी आपको बेचने वाले की भी जरूरत भी खत्म हो गई, आपकी भी जरूरत खत्म हो गई। तो क्या डिमांड घटा या बढ़ा? नहीं, क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। तो पीसीआर क्या आएगा हमारा? दोनों को इक्वल करेंगे तो पीसीआर 1 आएगा, यानी दोनों सेम है। डिमांड और सप्लाई, जितना सप्लाई है उतना डिमांड है, या जितना डिमांड है। अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर पुट सेलर बढ़ गए, कॉल सेलर घट गए, तो डिमांड तो बढ़ना है, और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस घटेगा। तो यहाँ पे 0.99 का पीसीआर है, ठीक है, 0.99। यानी ओवरऑल डाटा मार्केट में पीसीआर जो है वो इक्वल है। तो हमारा पीसीआर क्या आ रहा है? पीसीआर आ रहा है 0.99, ओके, यानी इक्वल पीसीआर, ठीक है। तो हमें ये पता चला इसमें से कि ओवरऑल जो मार्केट में सेलर है वो दोनों सेम है। तो मतलब मार्केट में किधर भी जा सकता है। हमें अगर रेजिस्टेंस मिला तो हम रेजिस्टेंस में ट्रेड कर लेंगे, मतलब बुलिश साइड और बेरिश साइड। मतलब एक बस जो है, इसमें जो रोकने वाले ओवरऑल है दोनों तरफ के सेम है, इधर भी उतना ही बल लगाने वाले और इतना भी उधर बल लगाने वाले। तो मार्केट में कोई भी जीत सकता है। अब ज्यादा अब जो एफर्ट डालेगा या पुट सेलर या कॉल सेलर, वो जीतेगा। अब मार्केट में यहां से ऑप्शन चेन में चलते हैं और यहां से मार्केट में देखते हैं कहां पे अभी मार्केट है, कहां पे? 47,973 के आसपास, ओके। तो 47,936-73 के आसपास। तो क्या मार्केट 47,800 आएगा यहाँ पे? 934 है, तो क्या 47,900 आएगा मार्केट? एग्जैक्टली ये वाला 900। अब 900 आता है कि नहीं आता ये तो देखते हैं, लेकिन अगर हम 47,000 48,000 के जोन में जाएंगे तो काफी ऊपर चला जाएगा। तो हम 44,800 पे ही आते हैं, या तो मार्केट ऊपर जाए या तो नीचे। तो 47,000, अभी तो मैं 9 यहीं पे जाता हूँ, 48,000 एग्जैक्टली ये वाला जोन, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे सेलर क्या चाह रहे हैं? 47,000 से मार्केट गिरने के लिए चाह रहे हैं, या बोल रहे हैं कि भैया सॉरी 48,000 से बोल क्या सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट गिरे या ऊपर जाए, ओके। 48,000 पे क्या है देखो, 48,000 पे 3,30,740 ये है मार्केट में कॉल सेलर, ठीक है। अभी तो हम सेलर का देख रहे हैं, मार्केट को रोकने वाले सिर्फ, ट्रेवल कराने वाले को तो पता नहीं, ठीक है। ये कौन है? ये है कॉल सेलर। अब ये क्या काम करते हैं? मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है, एग्जैक्टली ये कॉल सेलर। अब यहीं पे पुट सेलर कितने? 48,000 से 2,61,000, ये है पुट सेलर। पुट सेलर क्या करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ओके। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो एक बस है ये, एग्जैक्टली। अब इस पे 3,30,000 लोग, क्या 3,30,000 इसके आगे खड़े हैं, बोल रहे हैं ये बस आगे नहीं जाएगी, ठीक है, एग्जैक्टली
अब इतने लोग नीचे खड़े हैं, 2,61,000 लोग बोल रहे हैं नीचे नहीं जाएगी, तो नीचे जाएगी क्योंकि नीचे रोकने वाली संख्या बहुत कम है, 2,61,000 ही है, और ऊपर जाने से रोकने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, 3,30,000, यानी सेलर काफी ज्यादा हावी है। ओके, अब मार्केट में हमें वैल्यूम किधर का ज्यादा मार्केट में, तो ओवरऑल मार्केट वैल्यूम में 2,64,91,414 है, ये हमारे कॉल बायर जो पैसेंजर है जो ऊपर जाने के लिए है। पुट बायर कितने हैं, 2,09,49,000, यानी कॉल बायर वो लोग ज्यादा है, कॉल ऊपर साइड के पैसेंजर ज्यादा है, 2,64,00,000 है, नीचे साइड के कितने, 2,09,000। ओके, एंड 48,000 के जोन पे 38,81,802, ये कौन है, कॉल बायर यानी पैसेंजर, कहां जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, यानी बुलिश इंटेंशन रखते हैं। ठीक है, कॉल बायर ये पैसेंजर में यहाँ पे चढ़े हुए हैं भैया, ऐसा है मार्केट को हमें ये बस में बैठेंगे लेकिन ऊपर जाने के लिए 38,81,000। ओके, 38,81,000 एंड 33,51,000 जो पैसेंजर हैं वो इस बस में बैठे हुए हैं, कहाँ जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। ओके, अभी तो 900 आ गया, ये एग्जैक्टली 900 आ गया ये। ओके, एक बार हम 900 की लाइन ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली 900 की लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये जहां पे आ गया है, यहां से मार्केट जा चुका है, नीचे आ चुका है, एग्जैक्टली 900 के, यहां से मार्केट क्या है। सो फाइनली मार्केट में 900 से मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये हम तुरंत पता कर लेते हैं। 47,900 पे 3,47,900 पे भी देखो कितने हैं, ये तो 48,000 के जोन था, 1,50,000, 1,50,000 कौन है, कॉल सेलर है। ठीक है, ये 1.5 लाख के आसपास है, ये कह रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। ओके, ये गिरना चाहिए यहां से। ठीक है, 1,50,000 ये हमारे हैं कॉल बायर। अब ऊपर का तो जोन छोड़ दो, नीचे का देखते हैं, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 कौन है, कॉल सेलर, जो मार्केट को क्या जाने से रोक रहे हैं, ऊपर जाने से रोकेंगे। ठीक है, यानी वो बोल रहे हैं कि 8,900 से नीचे गिरेगा मार्केट, कितना, 150 कॉल सेलर। पुट सेलर कितने, 1,58,000 जो बोल रही है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर रहेगा। ये 1,58,000 बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर रहना चाहिए। तो अभी तो आपको लग रहा है यार कि पुट सेलर संख्या ज्यादा है, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन आप ये यहाँ पे अनुमान लगाओ कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, कितने, बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 150 है, 158 है, मात्र 8,000 का डिफरेंस है, तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे पैसेंजर डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे 25 लाख, सॉरी 900 के जोन पे ना, 25 लाख एंड 24 लाख, देखो 24,99,924 ये कौन है, पैसेंजर है इस बस में चढ़ने के लिए। और यहाँ पे ये जो पैसेंजर है ये पुट क्या है, कॉल बायर है, और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ से बुलिश इंटेंशन बना के ऊपर जाने के लिए। देखो ऊपर वाला डाटा मैंने वो कर दिया, कॉल डिलीट कर दूं, मैं नया डाटा यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो रोकने वाले 1,50,000 ऊपर जाने से, नीचे जाने से रोकने वाले 58, लेकिन पैसेंजर जो है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ज्यादा बैठे हुए हैं, 24,99,000। और पुट बायर कितने हैं, पुट बायर है 25,84,000। तो पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है, पुट साइड का। यहाँ पे देखो तो मार्केट को रोक कौन रहा है नीचे जाने से, मात्र 8,000, देखो पुट बायर। अभी मैं ऑप्शन चेंज में, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो 47,900 के जोन पे देखो, ये मार्केट में देखो एक चीज है, 47,900, ओके 47,900, 47,900 पे 1,50,985 कॉल सेलर है, और ये पुट सेलर कितने, 1,58,000। तो पुट सेलर मार्केट को क्या करते हैं, नीचे गिरने से रोकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, 47,900 से मार्केट को नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली ये तो यहाँ पे एक बस है, मान के चलो एग्जैक्टली बस है, और 1,58,000, यानी मैं 58 बना दे रहा हूँ, 58 लोग बोल रहे हैं यहाँ से बस को नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और 50 लोग बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप किसके फेवर में जाओगे, बोलोगे यार ये 58 लोग हैं, ये बस को नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन ये बस खुद कहाँ जाना चाह रही है, बस में जहाँ के पैसेंजर होंगे, तो बस में पैसेंजर 24 लाख नहीं 25 लाख ऊपर जाने के लिए, 25,84,000 नीचे जाने के लिए। तो बस तो नीचे जाना चाह रही है, लेकिन नीचे जाने से रोक कौन रहा है, जो 1,58,000 यानी 8,000 एक्स्ट्रा है, इधर 150 है और इधर 158 है, तो यानी ये एक्स्ट्रा है, तो यही रोक रहे हैं। ठीक है, अगर कंफर्मेशन मिलता है बेरिश साइड का तो हम ट्रेड ले सकते हैं, तब तक कि अगर ये घट जाए, बस 1,58,000 से घट जाए और ये 150 से बढ़ जाए, तो मार्केट में हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बेरिश साइड का है, प्लस पीसीआर इक्वल है, पीसीआर ये भी नहीं कि पीसीआर पॉजिटिव है, तो हमारा कहीं ना कहीं बेरिश इंटेंशन बन सकता है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले हम एक कंपोनेंट देख लेते हैं कि कंपोनेंट की क्या हाल है, कंपोनेंट कितना डाउन है कितना हुआ है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से ध्यान से देखना, 47,900 पे पुट सेलर कितने थे, 1,58,000, जो बोल रहे थे यहाँ मार्केट को नहीं जाने देंगे नीचे। ठीक है, और कॉल सेलर कितने थे, यहाँ पे आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, 1,50,000, ये क्या थे, कॉल सेलर थे जो बोल रहे हैं यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे और ये नीचे नहीं जाने दे रहे। ठीक है, पुट सेलर। अब पुट सेलर को अगर देखो अगर मार्केट गिरना होगा तो ये जो नीचे से रोकने वाले हैं ये तो हटेंगे, है ना, कम होंगे, और अगर मार्केट गिरने वाला होगा तो कॉल सेलर बढ़ेंगे। तो ऑप्शन चैन में आ जाओ, 47,900 के जोन पे देखो,
जो 1,58,000 पुट सेलर थे वो कितने हो गए, 1,76,000। ओके जस्ट 1 मिनट, एग्जैक्टली 47,900। ओके 47,900 पे 1,76 हो गए, ठीक है। और ये जो 1,50 थे कॉल सेलर वो कितने हो गए, 1,81,000। अभी तक कौन ज्यादा थे, ये ज्यादा थे। कौन थे, ये पुट सेलर ज्यादा थे और कॉल सेलर कम थे, क्योंकि कॉल सेलर 1,50 थे और ये क्या थे, 1,58 थे। अभी ये 1,76 और ये 1,81 है। तो यानी अब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले भी ज्यादा हो गए, यानी सेलर भी बोल रहे हैं मार्केट को नीचे जाएगा। 30,85,000 एंड 33 लाख वैल्यूम, वैल्यूम बहुत तेजी से ऐड हो रहा है, जिसका मतलब मार्केट गिरेगा। देखो मैंने क्या बोला, मार्केट दो लोग मिलकर चलाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, लास्ट तक मैंने लिए, मैंने आपको ऊपर कहीं नोट डाउन किया था, मार्केट बायर और सेलर चला रहा है, ठीक है। अब 47,900 पे क्या है, 47,900 पे भी सेलर, अभी तक सेलर क्या थे, बोल रहे थे मार्केट पुट सेलर ज्यादा थे तो मार्केट को ऊपर जा सकते, लेकिन सेलर क्या बोल रहे हैं, सेलर भी बोल रहे हैं मार्केट को नीचे जाएंगे, 47,900 से नीचे ले जाएंगे, है ना। अब बायर भी बोल रहे हैं मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अब दोनों का सेंटिमेंट तो हो गया यहाँ पे, अब हमें चाहिए प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, उसके लिए हम वेट करेंगे, हम इस पे कब ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट गिरेगा, गिरेगा 100% गिरेगा, ये मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ऑप्शन चैन पे आ जाओ, तो 47,900 पे कॉल सेलर की संख्या बढ़ी, सेलर को हमसे पहले पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। 47,81,000 कॉल सेलर, 1,76,000 पुट सेलर, 33 लाख वॉल्यूम एंड पैसेंजर कहां बस में, नीचे जाने के लिए बस को रोकने वाले ऊपर, तो भाई ऊपर जाना ही नहीं चाह रहे, बस बोले रोके रो, हमें तो नीचे जाने की, पैसेंजर सारे नीचे, बस मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट कंपोनेंट क्या होता है। मैं कई बार बताया हूं कि इंडेक्स क्या है, स्टॉकों का समूह है। जैसे एक फैमिली क्या है, कई मेंबर से मिलकर एक फैमिली बनती है, 4-5 सदस्य होते हैं तब एक परिवार बोलते हैं, वैसे ही इंडेक्स है हमारा, कई स्टॉकों से मिलकर एक इंडेक्स बनता है। अब वो स्टॉक जैसे परफॉर्मेंस करेंगे, निफ्टी बैंक वैसे, मतलब इंडेक्स वैसे परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक के परिवार में अगर सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 12 है, 12 स्टॉक से मिलकर निफ्टी बैंक बना है। और सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड है, एचडीएफसी बैंक पे, जो कि 27-28% डिपेंड है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे पुलर एंड ड्रैगर, यानी ग्रीन में कितने स्टॉक हैं, रेड में कितने स्टॉक हैं, तो आपको यहाँ पे 5-7 स्टॉक पॉजिटिव, 5 स्टॉक नेगेटिव, अभी क्या था 50-50 था। तो एचडीएफसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव साइड आ जाता है तो इसकी अकेले की क्षमता है कि ये निफ्टी बैंक को नीचे लेके जा सकता है। बाकी आईसीआई बैंक और कोटक बैंक भी हाई वेटेज स्टॉक है, बस अगर एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव साइड आ जाता है तो बिल्कुल भी बेरिश हो जाएगा मार्केट में। बाकी बेरिश तो है ही है, और देखते हैं कि कब हमें ट्रेड मिल पाता है, बेरिश है क्योंकि 900 से तो छूट गया, ये 48,000 से तो छूट गया, मार्केट ट्रेड छूट चुका है। और देखते हैं कि कब ट्रेड मिलता है, लास्ट तक बने रहिए। सारा चीज बायर और सेलर, एक बार ऑप्शन चैन को रिलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या डाटा बढ़ा, क्या और कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं और पुट्स वॉल्यूम ऐड हो रहे हैं, यानी और पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठ रहे हैं। तो 47,900 के जोन पे 47,900, 184 है और 179 है, ठीक है। तो इधर भी बढ़े हैं, अभी किसका ज्यादा है, कॉल सेलर या पुट सेलर, तो ये कॉल सेलर देखो 1,84,000 ज्यादा है, 31,27,000 वॉल्यूम एंड 34,62,000 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अभी भी इधर का ही ज्यादा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का है। सेलर भी चाह रहे हैं, ये तो 3,33,58,000, 33,93,000, वो तो पीसीआर मान लो चलो 0.99, 0.98 के आसपास चल रहा है, 333 एंड 277, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम पुट साइड के काफी इंक्रीज होता जा रहा है, ओवरऑल डाटा भी पुट साइड का वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। देखो ऐसे सिचुएशन में जैसे बोला कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, आप जाके बुलिश ट्रेड लेते तो शायद आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता। मैंने आपको क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ाया है कि बहुत ज्यादा ओआई बढ़ा हो तो हम जाके एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं और निकल सकते हैं 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, वो हर एक हॉरिजॉन्टल जोन में हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लेना, मुझे सेफ साइड जाना है, मुझे एक मोमेंटम ट्रेडिंग चाहिए जिससे आपको मैं एक्सप्लेन भी कर सकूं और ट्रेड भी ले सकूं, जिसमें लॉजिक हो। सो फाइनली मैंने आपको शुरू से बोला था कि मार्केट को बुलिश नहीं जाना है, वो बेरिश होगा,
और ऑप्शन चैन भी बेरिश है, और ये कंपोनेंट भी आपको मैंने दिखाया कि अभी तो 12 में से 7 पॉजिटिव थे, 6 नेगेटिव थे, 5 नेगेटिव थे, अभी तो 50-50 हो गए पुलर एंड ड्रैगर दोनों, और काफी वेटेज वाले स्टॉक नेगेटिव साइड के हैं। अब ऑप्शन चैन में पुट्स वॉल्यूम ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये बेरिश जाएगा। मैंने आपको क्लास में एक एक नोट डाउन कराया था कि कितना कितना डिफरेंस होगा, तो क्या स्ट्रेंथ होगी अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है बट वॉल्यूम नहीं, तो उसका क्या महत्व होगा, हर एक चीज। तो 47,900 पे एक 84 एंड एक 86, 32 लाख वॉल्यूम एंड 36 लाख वॉल्यूम, ठीक है। एंड 343 एंड 287, जहां 1 करोड़ का डिफरेंस रहने वाला था, अभी तो बहुत मात्र कह सकते हो 50 लाख का डिफरेंस है वैल्यूम में, और इसलिए थोड़ा सा बुलिश भी हो जा रहा है। और वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं। आई थिंक सो फाइनली एक चीज है, ये बेरिश रहने वाला ही है, बुलिश तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, ज्यादा समय है नहीं, 2-2.5 घंटे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं काफी डीप इन द मनी, जिस रीजन से आज उतना कंसोलिडेशन का मतलब प्रीमियम डी के चांसेस नहीं है, तो एक ट्रेड लेके छोटा सा टारगेट यहाँ तक का तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं, 859 का 40 पॉइंट का। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करता हूँ, एक ट्रेड लेता हूँ पुट साइड का। सो फाइनली ट्रेड ले लिया है, टोटल 3 लॉट लिया है, और 480 चल रहा है, 478 की बाइंग है। और मार्केट में एग्जैक्टली देखो एक चीज है, हमें थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर भी जाए तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली इसलिए नहीं लगा, मैंने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि बेरिश आने वाला है, लेकिन अभी सही स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते क्योंकि मार्केट ब्रेक नहीं किया। तो एग्जैक्टली टारगेट की बात करें तो कम से कम ये वाला होगा, 855 का ये वाला टारगेट होगा, 50 पॉइंट का टारगेट होगा, ज्यादा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा हुआ है। तो टारगेट पॉइंट ये है, और मार्केट में मैंने आपको समझाया ना कि देखो बेरिस क्या क्या है, बेरिस कंपोनेंट है, बेरिस सेलर है, बेरिस पैसेंजर है, तो बस ऊपर जाके क्या करेगा। तो एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट ये है, मार्केट थोड़ा समय मैं भी बता सकता हूँ कि मार्केट थोड़ा समय लगा सकता है, जैसे 48,000 से ब्रेक करने में समय लगा है, तो वैसे यहाँ भी समय लगा सकता है, लेकिन मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है, 64 आ गया, एग्जैक्टली यहाँ तक आ गया था, बट निकलता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा सा और वेट करते हैं, एग्जिट करते हैं। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया है, और यहाँ के प्राइस में, और 500 एग्जैक्टली 508 के प्राइस में मार्केट तो जा चुका था 519, लेकिन एग्जिट करते करते 508 पे आ गया था। और मार्केट जब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ तक आया और मार्केट मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, कि रीजन था कि मार्केट में ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह से वेट कर रहा था, और प्रॉफिट सुबह से मार्केट सुबह से वेट कर रहा था, काफी इंतजार कर लिया था। तो एग्जैक्टली फाइनली टारगेट एग्जिट किया, और 512 की बाइंग थी, और सॉरी यहाँ की बाइंग थी 477, 78 की 511 चला, तो 25-30 रुपए मिल रहा है अगर 3 लॉट 4 लॉट में, तो क्या चाहिए आपको। बड़ी एक्सपेक्टेशन तब रखना चाहिए जब मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल हो। मैं स्ट्रेंथ इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो ओवरऑल वॉल्यूम है ना, वो कॉल साइड ठीक है। अब मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में नहीं है तो वो वॉल्यूम किसी काम का नहीं है, बट ऐसे इससे फर्क पड़ता है क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। तो एक चल रहा है। सो फाइनली इसीलिए मैंने देखो मार्केट में ये नहीं कहता कि यहाँ से बुलिश जाएगा या मार्केट ऊपर निकल जाएगा, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया। देखो अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा हाई को, फिर हो जाएगा ऐसे और नीचे ऐसे, लेकिन जो ये समय लगा रहा है ना, थोड़ा यहाँ पे मैं निकलता तो 2-4 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये जो समय लगा के जाएगा ना, तो बल्कि मैं 2-4 रुपए और लॉस में, जैसे 512 पे एग्जिट किया, वैसे अगर इतना दूर लगा के समय नीचे जाएगा भी ना, तो वो मार्केट प्रीमियम इतना घट जाएगा, वो 500 में कौन निकलूं। तो इसलिए कभी कभी होता है कि मार्केट में अगर हार है तो तुरंत मिल रहा है तो लेके निकल जाओ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया कि ओवरऑल डाटा पॉजिटिव है, तो उसमें मार्केट कंसल्टेशन जोन में भी जा सकता है। सो फाइनली उस समय जब मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया था, और जब मैंने बोला था कि मार्केट की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली, देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, बेयर टू बेरिस ही रहने, मतलब नीचे ही मार्केट ऐसे ऐसे चलता जाए, ठीक है, ऐसे जाके कंसोलिडेशन ना करे, ऊपर जाए फिर ऐसे ऐसे ना करे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट से मतलब कह सकते हो 7-8 पॉइंट पहले निकल गया था, क्योंकि एक चीज थी मार्केट में जो ओवरऑल डाटा था, मतलब जो पूरा वॉल्यूम अगर देखा जाए, तो मैंने चीज बताया आपको कि अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के नहीं हो लेकिन वॉल्यूम कॉल साइड का बड़ा है, तब उसकी महत्व वॉल्यूम की नहीं होगी। लेकिन पुट साइड का ओवरऑल वॉल्यूम कम था लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट था तो महत्व थी, लेकिन ओवरऑल डाटा जो था ना कॉल साइड का, वो तो बड़ा ही था, ज्यादा ही था, तो मार्केट की स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब देखो, कभी भी एट द मनी में अगर कॉल साइड का ओआई बढ़ा है, एट द मनी में ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मार्केट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, सपोर्ट पे कॉल साइड का ओआई बढ़ा है, ठीक है, यानी मार्केट में सेलर नीचे ले जाने के लिए, वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ा है, वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ा मतलब पैसेंजर भी नीचे जाने वाले, ठीक है, तो कॉल साइड का ओआई और पुट साइड के पैसेंजर बढ़ा है, ठीक है, तो उसमें मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल डाटा का जो वॉल्यूम है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं, देखो जैसे 48,000 के जोन पे, इसको समझना एग्जांपल के तौर पे, मान लो 48,000 के जोन पे कॉल साइड का वाई बढ़ा और पुट साइड का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तो बेरिश हुआ मार्केट, लेकिन हम जब ओवरऑल वॉल्यूम देखते हैं तो यार इधर का बढ़ा ही नहीं,
इधर का बढ़ा है ओवरऑल वॉल्यूम और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जरूर पुट साइड का है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पुट साइड का ट्रेड तो लेंगे लेकिन बहुत बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, छोटा स्ट्रेंथ ही रखेंगे कि जल्दी से लेकर मार्केट में ट्रेड निकल जाए, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत फिर रिवर्स हो सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में उसको हम ये नहीं बोल सकते बेयर टू बेयर ही रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ, तब ले जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर स्विंग ट्रेड कैसे करना, इंट्राडे कैसे करना, ईटीएफ में कैसे करना, ईटीएफ स्विंग ट्रेड कैसे करना, फंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बैंक, टोटल 6 से 7 मंथ की क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी भी मार्केट